जय हिंद साथियों। स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का जो भी बच्चे एग्जाम का तैयारी करें उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना और जो भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करना और जो भी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाता है जो आपके लिए रामबाण क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो आपको 100% जो है सिलेक्शन तक लेके जा सकती है। 100% दोस्तों सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे कोई सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ करके दोस्तों पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप में पे आपको मैसेज करना। ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ये पेड पीडीएफ लेके रिवीजन कर लेना दोस्तों एग्जाम से पहले। ठीक है, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये पीडीएफ। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको समय पर आपको टाइम टू टाइम आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, अरमाकोंडा ठीक है शिखर जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने। हरिश्चंद्र वो पर्वत श्रृंखला, या फिर आपका पश्चिमी घाटी श्रृंखला घाट, या फिर आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, या फिर आपका पूर्वी घाट। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सही आंसर, चीजें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया दोस्तों पूर्वी घाट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों अरमाकोंडा शिखर जो कि पूर्वी घाट के जो है उत्तरी भाग में स्थित है। यह दोस्तों गोदावरी नदी के बेसिन में जो स्थित है। यह दोस्तों 1680 कितना दोस्तों आप याद रखना कि 1680 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और याद रखना कि अरमाकोंडा और ये आपका सीताम्मा कोंडा पूर्वी घाट में जो है सबसे ऊंची चोटी है। कौन? याद रखना अरमाकोंडा शिखर। ठीक है, चीजें याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है तो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? भागर, खादर, या फिर आपका दोस्तों तराई, या फिर आपका होबर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भांगर, खादर, तराई और आपका होबर। बताइए राइट आंसर। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी इस क्वेश्चन। बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तराई, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, साथ ही याद रखना कि तराई क्षेत्र जो कि आपका तराई क्षेत्र भारत जो कि आपका नेपाल और आपका भूटान, ये तीन जगहों पर जो है हिमालय के जो है आपका आधार के दक्षिण में जो है स्थित है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि यह क्षेत्र जो है ये ब्रह्मपुत्र और आपका यमुना नदी के बीच में जो है फैला हुआ है। ठीक है, तराई क्षेत्र के बारे में अगर बात किया जाए तो तराई क्षेत्र का दोस्तों याद रखना उत्तरी भाग और आपका बागर कहलाता है। और आपका इस क्षेत्र में जो है मानसून के जो है समय प्राय जो है बाढ़ आती जाती रहती है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना यहाँ पे कि हवा के दबाव को क्या कहेंगे हम लोग? बताइए, वाष्पीकरण कहेंगे, घनीकरण कहेंगे, वायुमंडलीय दबाव कहेंगे, या फिर आपका तापमान कहेंगे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 48 का राइट आंसर। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, तो आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बात करें कि हवा के दबाव को हम लोग क्या कहते हैं, तो वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है, हवा के दबाव को दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि धरातल के जो है प्रति इकाई भाग पर जो है वायु को जो है बाहर डालती है और उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर से जो है मापा जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि स्वेज नहर किससे किसके जोड़ती है। ठीक है, बताइए दोस्तों कि स्वेज नहर जो है ये कौन से सागर को जोड़ती है? काला सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, या फिर आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर आपका लाल सागर को काला सागर से। बताइए स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी चांसेस बनता है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से। ठीक है, कौन दोस्तों? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला स्वेज नहर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि स्वेज नहर को जो है दो छोर दोनों छोर जो है आपका पोर्ट साइड और आपका पोर्ट स्वेज में जो है स्थित है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया। और इससे पहले बता दें जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं और इससे रिवीजन करके आपने एग्जाम नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये पीडीएफ। ठीक है, आरपीएफ एसआई के लिए अगर आप चिंतित हैं दोस्तों इस पर आपके सिलेक्शन के लिए, तो आप ये पीडीएफ को एक बार जरूर रिवीजन करके जाना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में जो है कॉरियोलिस बल किस दिशा में जो है आने वाली हवाओं को जो है निष्प्रभावित कर देता है? सीधी, दाएं, विपरीत, या फिर आपका बाएं।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी चांसेस बनता है कि 100% आपके एग्जाम में आने का, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 20 लड़कियां दाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में जो है कोरियोलिस बल्ब जो कि आपका दाईं तरफ से जो है आने वाली हवाओं को जो है निष्प्रभावी जो है कर देता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि इस नियम के अनुसार अगर बात किया जाए तो धरातल पर जो है मुख्य रूप से चलने वाली हवाएं पृथ्वी की जो है गति के कारण जो है उसी उत्तरी गोलार्ध में जो है दाहिनी और आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। इस नियम को जो तो हम लोग फेरेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, मालदीव, फिनलैंड, ग्रीनलैंड या फिर आपका सेलेस। बताइए राइट आंसर। सेल्स आपको सेल्स बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों ग्रीनलैंड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड आपका जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है बड़ा द्वीप है, ठीक है, ग्रीनलैंड। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि ग्रीनलैंड जो है यह याद रखना यह दोस्तों डेनमार्क के जो है राजनीतिक अधिकार के जो अंतर्गत आता है, ठीक है, कौन, ग्रीनलैंड, जो कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा क्या द्वीप है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जो है महासागर की जो है सबसे लंबी तटरेखा, अंटार्कटिक या फिर दोस्तों आर्कटिक या फिर आपका हिंदी या फिर आपका अटलांटिक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा सागर जो है महासागर जो आपका सबसे लंबी तटरेखा है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों अटलांटिक महासागर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका अटलांटिक महासागर की जो है सबसे लंबी जो है तटरेखा है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन के बारे में, तो याद रखना कि अटलांटिक महासागर जो कि आपका सबसे लंबी तटरेखा वाली है। और याद रखना कि अटलांटिक महासागर जो कि आपका यूरोप और आपका कहाँ पे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीपों को जो है नई दुनिया के जो है महाद्वीपों को जो है अलग करता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जोतना, निराई या फिर आपका सूप या फिर आपका बोवाई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिट्टी को ढीला और आपका मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया जोतना, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को तो जोतना कहा जाता है। जब फसल अंकुरित हो जाती है तो उसमें जो तो खरपतवार आदि उग जाते हैं, और याद रखना कि उसमें जो है साफ करने के लिए जो है फसल की निराई की जाती है, ठीक है। फसल की निराई करने के लिए तो खरपतवार को निराई किया जाता है। और याद रखना मिट्टी को जो है ढीला करने के लिए उसके बाद जो है बुआई की जाती है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि इनमें से कौन से देश में जो है गोबी रेगिस्तान स्थित है, यूएसए में, चिली में या फिर आपका यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चीनी के जगह आप कर लेना चिली, ठीक है। यहाँ पे चिली कर लेना और मंगोलिया और आपका जापान, ठीक है। बताइए कौन से देश में जो गोबी रेगिस्तान जो स्थित है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। एसआई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बनता है इस पर, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोबी रेगिस्तान, जो कि आपका मंगोलिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि गोबी रेगिस्तान जो कि आपका मंगोलिया और आपका चीन देश में जो है फैला हुआ है, और यह दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, किसको, गोबी रेगिस्तान को। और याद रखना दोस्तों अट्टाकामा मरुस्थल जो कि आपका चिली देश में है। अट्टाकामा में मरुस्थल कहाँ पे, चिली देश में दोस्तों। और याद रखना दोस्तों कि इस मरुस्थल में जो है एरिका नगर विश्व का जो है सबसे शुष्कतम जो है स्थान भी है, ठीक है, एरिका नगर में। और याद रखना दोस्तों यूकॉन जो कि आपका कार क्रॉस डेजर्ट दुनिया का जो है सबसे जो कि आपका छोटा रेगिस्तान है दोस्तों, याद रखना। और यह मरुस्थल जो कि आपका कनाडा में जो है कनाडा के जो है बाहर स्थित है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे कि पृथ्वी का जो है द्रव्यमान क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख लेना दोस्तों, यहाँ पे पावर में आपका कम किया गया है, ठीक है। इसके पावर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 10 के पावर में आप कर लेना, हर एक 10 के पावर में छूट गया है तो इसके 10 के पावर में 27 कर लेना दोस्तों, और इसके 10 के पावर में आप 24 कर लेना, ठीक है। और इसके 10 के पावर में आप 24 कर लेना और इसके 10 के पावर में 27 कर लेना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5.72 इंटू 10 के पावर 24 किलोग्राम, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दुनिया का जो है पृथ्वी का द्रव्यमान जो कि आपका 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है, जो कि आपका पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को जो है हरित ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। और याद रखना कि यह जो है दूरी के अनुसार अगर सूर्य से जो है तीसरे स्थान पर है, यह दोस्तों एकमात्र ग्रह है जिसे आपका जीवन संभव है, ठीक है, पृथ्वी पर। और याद रखना दोस्तों पृथ्वी पर जो है पृथ्वी लगभग जो है 365 दिन में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। और याद रखना कि पृथ्वी का चंद्रमा जो कि आपका पृथ्वी का एकमात्र जो है क्या उपग्रह भी है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं
और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों यहाँ पे डैश से अधिक किससे जो है अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाले नदी बेसिनों की को जो है बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने 10,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर दोस्तों 20,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर आपका 40,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर आपका 2,000 वर्ग किलोमीटर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। आपके एग्जाम में चांसेस बनता है दोस्तों, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बात करें इस बी का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20,000 वर्ग किलोमीटर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि जिस नदी का जो है बेसिन जो कि आपका 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है उसे बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और संसार की बड़ी नदी बेसिन जो कि आपका अमेजन को माना जाता है। और दोस्तों याद रखना मिसिसिपी नदी जो कि आपका हवंगाहो नदी और आपका नील नदी पर आदि है, ठीक है, आती है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है, पूछा गया ऑप्शन 4 आपके सामने। बताइए दोस्तों कि तुंगभद्रा बांध कहाँ पे स्थित है, इंदौर में, चेन्नई में, कोलकाता में, या फिर आपका मुंबई में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर का तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। साथ ही यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं, और ये दोस्तों बिल्कुल गलत आंसर है। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या कर लेना तो कोलकाता कर लेना, ठीक है। तुंगभद्रा बांध जो कि आपका कोलकाता पे स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि तुंगभद्रा बांध जो कि आपका कहाँ पे है तो याद रखना आपका चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन तो मिस प्रिंट था, उसको स्किप कर चुके हैं, ठीक है। बताइए इस निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक नदी बंदरगाह, इंदौर, चेन्नई, कोलकाता, या फिर आपका मुंबई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों कोलकाता तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए कोलकाता जो कि आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है, और दोस्तों एक जो है नदी बंदरगाह है, ठीक है। और इसे दोस्तों डायमंड हार्बर के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। और साथ ही बता दें कि मुंबई जो कि यहाँ पे आपका मुंबई आया तो याद रखना यहाँ पे कि मुंबई जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। और याद रखना कि भारत में जो है 13 बड़े जो है और आपका लगभग जो है 200 छोटे बंदरगाह हैं। और याद रखना कि भारत की जो है तट रेखा की लंबाई जो है लगभग कितना है दोस्तों, तो याद रखना भारत की तट रेखा वाली लंबाई की बात करें तो 7517, ठीक है, 7517 जो है आपका क्या है दोस्तों किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है दोस्तों, जो कि आपका पूछा गया कि भारत में स्थित सकरी ज्वालामुखी का नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने तो रॉस द्वीप, बैरन द्वीप, नील द्वीप, या फिर आपका सेटिनल द्वीप। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है। बस एक बार रिवीजन करके जाना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया बैरन द्वीप तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि भारत में स्थित जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी उसको हम लोग नाम क्या है दोस्तों, बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि भारत में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह दोस्तों 28 मई 2005 में जो है फटा था, और तब से जो है इसमें से दोस्तों अभी तक जो है लावा निकल रहा है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह द्वीप जो है 3 किलोमीटर क्षेत्र पर जो है फैला हुआ है। और दोस्तों याद रखना कि यह द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों कि यमुना नदी में जो है गंगा कहाँ से निकलती है। यमुना नदी जो है वो हरिद्वार कहाँ किस में जो है गंगा से मिलती है, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, प्रयागराज में, या फिर आपका पटना में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों आरपीएफ में, ठीक है, पूछा गया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो प्रयागराज तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि यमुना नदी जो है ये प्रयागराज में जो है गंगा नदी से जो है मिलती है। और यहाँ दोस्तों इन नदियों का जो है संगम होता है। और दोस्तों याद रखना कि वहाँ जो है कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बताते हैं, अगले बात किया जाए यहाँ पे कि गंगा नदी जो कि आपका भारत की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। गंगा नदी जो है दोस्तों ये भारत की सबसे लंबा नदी भी मानी जाती है। और इसकी लंबाई दोस्तों लगभग दोस्तों 2525 किलोमीटर, ठीक है। कितना दोस्तों 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है टोटल। और यमुना नदी जो कि आपका गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ठीक है। यमुना नदी जो है दोस्तों ये गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी भी मानी जाती है। और यह दोस्तों बंदरपूछ से जो है निकलकर दोस्तों याद रखना है या प्रयागराज में जो है गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना यहाँ पे शरद विषुव किस तिथि को होता है। 21 अथवा 23 जून को, 21 अथवा 23 मार्च को, 21 22 अथवा 23 दिसंबर को, या फिर आपका 22 अथवा 23 सितंबर को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए।
SI में पूछा जा चुका है दोस्तों। बार बार आपको बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों 22 अथवा 27 सितंबर को जो है ये आपका शरद विश्व तिथि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल याद रखना इस क्वेश्चन का। साथ ही याद रखना यहाँ पे साथ ही यहाँ पे याद रखना कि 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु और आपका दक्षिण गोलार्ध में जो बसंत ऋतु होती है। ठीक है, 23 सितंबर को। और याद रखना दोस्तों कि 21 मार्च को जो है इसके विपरीत जो है होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में जो है बसंत होता है तो दक्षिण गोलार्ध में जो है शरद होता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी के जो है घूमने के कारण जो है पृथ्वी पर जो है दिन रात जो है और आपका मौसम परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, नाइजर और आपका जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में जो स्थित देश है? उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में या फिर आपका अफ्रीका में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, RPF कांस्टेबल का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया अफ्रीका तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि नाइजर और जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। और याद रखना नाइजर जो है दोस्तों, याद रखना यहाँ पे नाइजर वर्ड आया तो नाइजर देश जो कि आपका नाइजर नदी के किनारे पड़ा हुआ था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे नाइजर देश की राजधानी कहाँ है? नियामे है। ठीक है, नाइजर देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो नियामे। आप याद रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे जिम्बाब्वे आया तो जिम्बाब्वे की राजधानी आपका हरारे आप याद रखना। और इस देश का जो है पुराना नाम आपका रोडेशिया है। ठीक है, जिम्बाब्वे देश का आपका पुराना नाम की बात की तो आपका रोडेशिया है और इसका राजधानी कहाँ है? तो याद रखना हरारे है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों जिम्बाब्वे लिम्पोपो। ठीक है, जिम्बाब्वे लिम्पोपो और आपका जाम्बेजी नदियों के जो है बीच में स्थित है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, GMT का पूरा रूप क्या है? ग्रीनविच मेजर्ड टाइम या फिर आपको ग्रेट ब्रिटेन मंजर्ड टाइम या फिर आपका ग्रीनविच मीन टाइम या फिर आपका गूगल मीन टाइम? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। GMT का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और साथ ही बता दें लंदन में जो है ग्रीनविच वेधशाला के माध्य और सौर समय को जो है ग्रीनविच मीन टाइम माना जाता है। ठीक है, और याद है दोस्तों कि भारत यानी GMT में से जो है आपका भारत GMT से जो है आपका 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे आगे हैं दोस्तों। और याद रखना भारत का मानक समय जो कि आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो है मापा जाता है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना कि यह रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन से वो राज्य है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर कल आपको बताएंगे कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड या फिर आपका स्थलमंडल? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, SI में पूछा जा चुका है 2019 में। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों भूपर्पट्टी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भूपर्पट्टी दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पट्टी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना, और ये भी याद रखना कि पृथ्वी की जो है मुख्यतः 3 परतें होती है जो पृथ्वी का निर्माण करती है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो याद रखना आपका क्रस्ट होता है और आपका मेंटल होता है और आपका कोर होता है। ये पृथ्वी जो है इन्हीं 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, याद रखना क्या क्या क्रस्ट, मेंटल और आपका कोर। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर आपका लद्दाख में? बताइए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों लद्दाख में आपका अक्साई चीन है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बात किया जाए अक्साई चीन जो कि आपका लद्दाख क्षेत्र में स्थित है जो कि आपका हुआ 1950। ठीक है, कब दोस्तों? याद रखना 1950 से यह दोस्तों भारत और चीन का जो है विवादित सीमा क्षेत्र है अक्साई चीन जो कि आपका समुद्र तल से जो है लगभग 5000 जो कि मीटर की जो है ऊंचाई पर स्थित सॉल्ट लेक्स का जो है विशाल रेगिस्तान है। ठीक है, कहाँ पे? अक्साई चीन। याद रखना इंपॉर्टेंट है जो कि आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बता दें जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन RPF SI और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।